हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग का और जनवरी 2025 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना कन्या राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो कन्या राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो किसी और रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और नो कांटेक्ट में हो। और इस रीडिंग में सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी एंड में कि जनवरी 2025 आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं वर्गो कन्या राशि वालों की क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर जनवरी 2025 में, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर जनवरी 2025 में। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, पोटेंशियल, विंग्स ऑफ लव। कन्या राशि देखिए, जो आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जो जनवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा है, स्टार्टिंग का मतलब होता है 1 से 10 जनवरी के बीच में। मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि आप जोड़ियों में रीडिंग बनाते हो, मैं कभी भी जोड़ी में रीडिंग नहीं बनाती हूँ कि ये जोड़ी मैच होगी वो जोड़ी मैच होगी, ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि पहले 10 दिन कैसे आपकी क्या सोच है, मिड के 10 दिन में आपकी क्या सोच है, और आखिर के 10 दिन में आपकी क्या सोच फीलिंग्स है। तो आपकी जो मुझे फीलिंग्स दिख रही है ना कन्या राशि, स्टार्टिंग में पहले 10 दिन 1 से 10 जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है, यानी कि कोई फैसला आपको लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, और उसी फैसले को लेकर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। और कहीं न कहीं आप अपने साथ जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो सकता है आपके साथ पहले गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, और अब आप चाहते हो कि आपके साथ जो भी हो ना इस रिलेशनशिप में वो फेयर हो, वो सही हो। आप अपने साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते हो, आप चाहते हो आपके साथ न्याय हो। तो उसी को लेकर आप थोड़ा-सा माइंड से चल रही हैं, और थोड़ी अटैचमेंट अपनी कम रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। और कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है अगर आप शादीशुदा है या डिवोर्स का कुछ चल रहा है तो कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, आप विजिट करें, किसी वकील या जज को मिले, ऐसा सभी कुछ लोगों के लिए रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में कारण, पार्टनर के कारण आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, आपको ऐसे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हुआ है, यानी कि इस प्यार ने आपके अंदर किसी भी तरीके के बदलाव लाए हैं, किसी भी तरीके के आपके अंदर चेंजेस आए हैं, ये आप फील कर रहे हो। और बट जो भी है देखिए, आप माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई फैसला, कोई डिसीजन आपको नहीं लेना। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग थोड़े से आप अपनी तरफ से रहते हुए दिख रहे हो। लव पोटेंशियल का कार्ड मुझे ये बोलता है कि 11 से 20 जनवरी के बीच में आपको ये तो पता है कन्या राशि कि इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में, इस लव में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है। अगर इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत आगे तक ग्रो कर सकता है, ये आपको पता है। लेकिन आप उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एफर्ट्स मिड में 11 से 20 जनवरी के बीच में नहीं डाल रहे हो। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो। हो सकता है आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप्स आपको प्लान करने कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान नहीं कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आपकी तरफ से मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप जितनी इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, जितने एक्शंस मिड में लेना चाहते हो 11 से 20 जनवरी के बीच में, आप उतना ले नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो लेकिन आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ रहे हो। और विंग्स ऑफ लव और स्टार के कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा-सा आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, गार्ड भी करते हुए दिख रहे हो, और किसी से गाइडेंस, किसी से एडवाइस भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अब किसी से गाइडेंस या एडवाइस लेना, आप देखिए कोई लव्ड वन है आपका, कोई क्लोज्ड वन है, उससे किसी तरीके की सलाह ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, या अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर होता है टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, उनसे किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हो, या फिर खुद से अपने दिमाग को सुन रहे हो और अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो।
और स्टार का कार्ड बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो गए थे, नाउम्मीद हो गए थे, तो 21 से 31 जनवरी के बीच में एक उम्मीद आपकी वापस से जागती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और पॉज़िटिव तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि जो भी आप इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं, आप उसके लिए ट्रांसपेरेंट हैं। होता है ना कई बार कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, तो आपकी तरफ से झूठ नहीं है कि कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा करियर भी इम्पोर्टेंट है, हमारे घर वाले भी इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ में बहुत क्लियर हो। आपकी तरफ से पार्टनर के लिए एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी हैं और अपनी आप हीलिंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे, तो 11 से सॉरी इक सॉरी 21 से 31 जनवरी के बीच में आपकी हीलिंग भी होती हुई दिख रही है और आपका माइंड है ना जो, वो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, यानी कि आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। एक उम्मीद की किरण आपकी किसी भी चीज़ को लेकर जागती हुई दिख रही है, ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर जनवरी 2025 में। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए? स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जनवरी के महीने में? साल देखो कैसे खत्म हो जाता है कन्या राशि, 2024 कैसे चला गया और आप लोगों की लव लाइफ कैसी रही 2024 में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कैसे नया साल आ गया, नई रीडिंग्स आ गई। तो चलिए खैर, आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। स्टार्टिंग होता पहले जनवरी के 10 दिन, 1 से 10 जनवरी के बीच में उनको किसी चीज़ का या तो आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है या इस रिलेशनशिप के ऊपर गुस्सा आ रहा है। एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक गुस्सा उनको किसी भी चीज़ को लेकर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो भी गुस्सा आ रहा है ना उसको बड़े प्यार से सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें उनको अंदर से परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन येस, उनको किसी चीज़ की इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी मुझे रहती हुई दिख रही है। और रियल डील का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कन्या राशि 1 से 10 जनवरी के बीच में कि आपकी और उनकी जो डील है ना वो बिल्कुल रियल है, वो एक्चुअल में सही जोड़ी है। जैसे इंसान उनको चाहिए आपके पार्टनर को, आप वैसे ही हो, और जैसे आपके अंदर मतलब उनके उनको ये भी लग रहा है कि उनके अंदर जो खूबियाँ हैं, आपको जैसा इंसान चाहिए वो खुद भी वैसी हैं। तो आप दोनों की जो डील है ना वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बट आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हैं मिड में जाके, 11 से 20 जनवरी के बीच में। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गलत हो रहा है, और वो जो इस रिलेशनशिप में डिजर्व करती है उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं। एक चिटिंग वाली एनर्जीज आपके पार्टनर मुझे फील करते हुए दिख रही हैं। और या फिर उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया तो उनको उस चीज़ का भी एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मिड में ऐसी सी फीलिंग्स दिख रही हैं। बट आपके पार्टनर किस कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं मुझे मिड में जाके, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में उनके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप दोनों के साथ हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ उनकी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है, और आगे जाके जो भी होगा ना इस रिलेशनशिप में, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कुछ लोग होते हैं ना इस तरीके की सोच रखते हैं कि चलो यार जो हो रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो वैसी से एक सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। हालाँकि उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही या उन्होंने भी कुछ चीज़ें आपके साथ गलत की हैं, फिर भी उस चीज़ को वो मान रहे हैं कि कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो इसका कोई कारण था होने का और आगे जाके जो भी होगा अच्छा ही होगा। वॉच वेरी सून और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा-सा जल्दबाज़ी करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब बहुत देर नहीं करनी है, जल्दी-जल्दी से करना है जो भी करना है। 21 से 31 जनवरी के बीच में किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी करना चाहते हैं, लेकिन देखिए टेंशन, स्ट्रेस भी साथ के साथ ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा चीज़ें ना लेट नहीं होनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है। जो जो भी वो चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी हो, बट वो उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की कर रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, ओवरथिंकिंग किसी चीज़ को लेकर मुझे करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कन्या राशि जनवरी के बिल्कुल आखिर में। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं
कि जनवरी का महीना आप दोनों का जाएगा कैसा? अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा? अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी क्या, सॉल्व हो जाएँगी कुछ प्रॉब्लम्स? वो देखते हैं। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा? होगा क्या फाइनली? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके सारे कार्ड्स कन्या राशि मनी के आए हैं। ये जितने भी कार्ड होते हैं ना, पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं मनी के। तो कहीं ना कहीं मनी को लेकर, पैसे को लेकर आपका खुद का, मुझे लग रहा है पैसों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, जॉब या बिजनेस के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। बाकी अभी हम देखते हैं वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में होगा क्या, आउटकम क्या है। रिटर्न एंड अपॉलजी, अटेंशन, लव लिरिक्स। कन्या राशि देखिए, जो आउटकम निकल के आया है इसमें एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे आप दोनों की रहती हुई दिख रही है। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पे आपकी फीलिंग्स के कार्ड ये निकाले थे और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अलग से। फीलिंग्स अलग अलग निकाली है, लेकिन जो आउटकम होता है ना कि होगा क्या, कैसा जाएगा जनवरी का महीना, इसमें आप दोनों के इकट्ठे कार्ड्स हैं, अलग अलग नहीं है, कंबाइन है। तो ये एनर्जीज आपकी खुद की भी रह सकती है, पार्टनर की भी। बट यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने काम, करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जॉब या बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मनी फाइनेंसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर हम देखें, रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रहती हुई दिख रही है, माइंड से ज्यादा चल रहे हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। जो चीज सच है, जो चीज रियल है, उसी के बेसिस पे चीजों को डील करना चाहोगे जनवरी के महीने में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड रिटर्न एंड अपॉलजी के कार्ड बोलते हैं कि देखिए, एक छोटा सा इनिशिएटिव आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है, या फिर ले रहे हो। अगर पीछे बातचीत नहीं कर रहे थे तो एक जैसा होता है ना कि स्टार्ट करना, कम्युनिकेशन करना, या तो कन्या राशि आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही थोड़े लेवल का रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है। प्रैक्टिकल सोच के हिसाब से होता ना कि चलो यार, काफ़ी टाइम से जानते थे, बात नहीं की, चलो हालचाल पूछ लेते हैं। कैजुअल तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा डील करते हुए दिख रहे हो। बट जो भी छोटी छोटी थोड़ी बहुत शुरुआत हो रही है उसमें डेडिकेशन है, डिवोशन भी है, सीरियसनेस तो है इस रिलेशनशिप में। और अगर पीछे किसी भी इंसान से कोई गलती हुई, आपसे गलती हुई या आपके पार्टनर से गलती हुई, तो एक इंसान अपने सॉरी मांग मांग रहा है, माफी मांग रहा है, अपॉलॉजी कर रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और इस रिलेशनशिप में एक वापसी सी होती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी वापसी हो रही है, जो भी माफिया मांगी जा रही है एक दूसरे से, वो बहुत छोटे लेवल का कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दे रहे हो, वैसा नहीं रहता हुआ दिख रहा। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि सीरियस हो, जो भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, उसको कैसे मजबूत करना है उसके ऊपर फ़ोकस है। लेकिन जो भी किसी भी इंसान से कोई गलती हुई, अगर आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से, तो अपनी गलती का एहसास और इस रिलेशनशिप में एक वापसी किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हो, और उसी को लेकर हो सकता है एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो, उसी के कारण छोटा मोटा कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में करते हुए मुझे दिख रही हो। स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 जनवरी के बीच में, या तो आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में अटेंशन के कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि यहाँ पे एक अकेलापन फील कर रहे हो, यहाँ पे एक दूसरे को रिजेक्शन दे रहे हो। अब रिजेक्शन का कुछ भी कारण हो सकता है, कई बार होता है कि उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला था कि बातचीत अगर करोगे तो बहुत थोड़े लेवल की रहेगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन मिड में एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और हो सकता है कन्या राशि, या तो आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन लिखा है। अटेंशन का मतलब होता है कि या तो आप अपने पार्टनर का पूरा ध्यान चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे बात करें, आपकी तरफ ध्यान दें, या फिर आपके पार्टनर आपका ध्यान चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं कि आप उनसे बात करें।
तो वो अटेंशन ना तो आपको मिल रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो एक चीज़ें चाहिए एक-दूसरे से, इसी कारण से एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, उसी उसी कारण से एक रिजेक्शन वाली फ़ीलिंग आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर ने ब्लॉक किए या पार्टनर को लग रहा है आपने ब्लॉक किया उनको। क्योंकि जैसा होता है ना, हमें रिलेशनशिप में होते तो हमें लगता है कि सामने वाला सिर्फ़ ना हमारे से बात करे, किसी और से बात ना करे, पूरा ध्यान उसका हमारी तरफ होना चाहिए। वो ध्यान जो है ना, या तो आपको अपनी पार्टनर से नहीं मिल रहा, कंसंट्रेशन नहीं मिल रही, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो कंसंट्रेशन, वो ध्यान ध्यान नहीं मिल रहा। इसी कारण से मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में ऐसे लग रहा है कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो और एक ऐसे लग रहा है कि अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में उतनी बात भी नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा 1-2 दिन या 2-4 दिन के लिए लग रहा है थोड़ा-सा कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद मिड में बिल्कुल भी बातचीत मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। लव लिरिक्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर एक-दूसरे को, जैसे होता है ना, ऑनलाइन कोई म्यूज़िक का स्टेटस लगा दिया, शेरो-शायरी लगा दी व्हाट्सएप पे, या फिर ये चीज़ें हो सकती हैं एंड में 21 से 31 जनवरी के बीच में, या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर, या फिर सिंपली किसी तरीके के गाने सुन रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, शेरो-शायरी कर रहे हो, वैसे ही अपना मन इधर-उधर करने के लिए। अब म्यूज़िक चाहे अच्छा है या बुरा है, सैड है या रोमांटिक है, वैसे से गाने सुन रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कई लोग होते हैं ना, स्टेटस लगा देते हैं, शेरो-शायरी लगा देते हैं, डीपी लगा देते हैं, म्यूज़िक वाला, शेरो-शायरी वाला, तो वैसा-सा भी आप लोगों में से कुछ लोग एंड में करते हुए दिख रहे हो, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। बट देखिए, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं चाह रहे हो, सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है ना, वो सीरियस ज़्यादा दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर, और वही अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि कन्या राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी मिले ना, वो मजबूत हो, ठोस हो। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप चल रहा है टाइम पास के लिए, वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते हुए दिख रहे हो। और अगर वो सीरियस चीज़ें मिल रही हैं, तो रिलेशनशिप में चीज़ों को कंटिन्यू करोगे 21 से 31 जनवरी में। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कमिटमेंट की कमी है, लॉन्ग टर्म की कमी है, शादी की कमी है, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो फिर आप या आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जॉब, बिज़नेस के ऊपर, मनी, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, इस तरीके की एनर्जीज़ है। क्योंकि सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर, अगर चीज़ें उस हिसाब से मिल रही हैं जो आपको चाहिए, तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिवोशन है, डेडिकेशन है, आगे भी बढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान की तरफ से वो कमी है, तो फिर आप लोगों को लग रहा है भई अपने घर के कामों पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करो, फिर उसके कारण उस तरीके से चीज़ों को आप लोग फिर डील करते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही है। मुझे आप लोगों का यही दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को कमिटमेंट भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, हमेशा का साथ भी चाहिए, लेकिन अ, अगर एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस है, फिर आप लोगों को लग रहा है भई अपनी करियर के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दो। यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो जनवरी के महीने में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या सही है, क्या गलत है, उसी के बेसिस पे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है आउटकम में। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की जनवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।